दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी अब इस मेडिकल प्रैक्टिस पर काफी ध्यान दे रही है और इसे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जगह दी गई है। लेकिन ये मेडिकल प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में भी काफी मशहूर है। अगर देखा जाए तो होम्योपैथी सबसे ज्यादा विवादित मेडिकल प्रैक्टिस है, जहां एक तरफ इस पर भरोसा करने वालों की कमी नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन इस पर अलग अलग तरह के सवाल उठते भी रहते हैं। काफी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये एक प्रभावहीन चिकित्सा है जिसका बीमारियों पर कोई असर नहीं होता। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि होम्योपैथी की इन बेअसर दवाओं से रोगी कैसे ठीक हो रहे हैं और क्यों इस मेडिकल प्रैक्टिस को बार बार स्कैम का नाम दिया जाता है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई थी। असल में फादर ऑफ होम्योपैथी कहे जाने वाले डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को मेडिकल लाइन की अच्छी नॉलेज थी। साथ ही वो 12 अलग अलग भाषाएं भी जानते थे। इसलिए जब उन्होंने अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी कर ली तब 1779 में मेडिकल प्रैक्टिस के साथ वे कई किताबों को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने लगे। मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान ही उन्होंने देखा कि उस समय मेडिकल साइंस बहुत ही अनसाइंटिफिक थे, जहां बीमारियों और उनके इलाज के तरीकों के बारे में कोई भी सही जानकारी मौजूद नहीं थी। असल में उस वक्त ज्यादातर बीमारियों के लिए ब्लड लेटिंग यानी कि रक्तपात और लीच यानी जोक जैसे दर्दनाक उपचार हुआ करते थे। अगर किसी को बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों में सूजन या पानी भरने जैसी बीमारी होती थी तो उस समय सर्जन नसों में चीरा लगाकर ब्लड लेटिंग का प्रोसेस करते थे। वहीं लीच ट्रीटमेंट में डॉक्टर उस जगह पर जोक को रख देते थे जहां किसी तरह की कोई भी तकलीफ होती थी। जोक उस जगह से जब तक अपने वजन का 4 गुना खून नहीं खींच लेती थी तब तक इस उपचार को सफल नहीं समझा जाता था। उस समय के डॉक्टर्स का ऐसा मानना था कि जोक खून के साथ साथ उन सभी जहरीली चीजों को भी खींचकर बाहर निकाल देती है जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी फैलाते हैं। इस तरह के उपचार और मेडिकल फील्ड में कुछ निश्चित सिद्धांतों की कमी को देखकर डॉक्टर हैनीमैन को काफी निराशा होती थी। इसलिए वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़कर अपना पूरा वक्त मेडिकल फील्ड से जुड़ी उस वक्त की बेहतरीन किताबों को ट्रांसलेट करने में देने लगे। साल 1790 में जब वो एक किताब क्यूलेंस मटीरिया मेडिका का इंग्लिश से जर्मन में अनुवाद कर रहे थे तो अचानक से उनका ध्यान लेखक के एक कमेंट पर गया जिसमें लिखा था कि सिनकोना पेड़ की छाल बहुत ही कड़वी और पेट के लिए अच्छी होती है और इसीलिए इससे मलेरिया ठीक हो जाता है। ये थ्योरी डॉक्टर हैनीमैन को थोड़ी अटपटी लगी कि कड़वाहट से भला बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं और इसके पीछे की सही वजह को जानने के लिए कुछ दिनों तक हर रोज उन्होंने 2 बार सिनकोना के जूस को पीना शुरू कर दिया और इससे थोड़े ही दिनों में उनके शरीर के अंदर मलेरिया, बुखार जैसे लक्षण नजर आने लगे। ये नतीजा उनके लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाला था और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो दवाइयां जिस बीमारी के इलाज के लिए फायदेमंद होती हैं वो स्वस्थ इंसान में उन्हीं बीमारियों के लक्षणों को उजागर कर देती हैं। उसके बाद उन्होंने खुद पर और कई दूसरे लोगों पर भी अलग अलग दवाइयों को इसी तरह टेस्ट किया। इस टेस्ट के अनुसार कई रिसर्च पेपर तैयार किए गए जिसके बाद उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन के पूरे सिस्टम को विकसित किया। अपने पहले टेस्ट के 6 साल बाद 1796 में उन्होंने अपनी इस रिसर्च के बारे में जर्मनी के एक मेडिकल न्यूज़पेपर ह्यूफ्लैंड जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करके लोगों को इससे अवगत कराया। यही वजह है कि होम्योपैथिक की शुरुआत सन 1796 से मानी जाती है। उन्होंने अपनी रिसर्च पर आधारित 2 थ्योरीज थी जिसमें पहली थी लाइक क्योर्स लाइक। इसमें उन्होंने बताया कि अगर एक बीमार आदमी को उस समान लक्षण वाली दवा की बहुत कम मात्रा दी जाए तो वो स्वस्थ हो सकता है। मतलब कि हानिकारक विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली बीमारी का इलाज उसी समान पदार्थ के डाइल्यूटेड फॉर्म से किया जा सकता है। अगर उदाहरण से समझे तो मधुमक्खी के डंक मारने से त्वचा पर जो खुजली और सूजन होती है उसका इलाज भी मधुमक्खी के जहर में ही छुपा होता है। इसके अलावा उनकी दूसरी थ्योरी थी पोटेंटाइजेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि दवाइयों के मॉलिक्यूल्स को डाइल्यूट करके उसकी पावर और इफेक्ट को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से मॉलिक्यूल्स को अल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिलाया जाता है। फिर इस सोल्यूशन का एक पार्ट लेकर 9 पार्ट पानी में मिलाकर उसे अच्छे से हिलाया जाता है जिससे 1x पोटेंसी मिलती है।
फिर इस 1x पोटेंसी का एक पार्ट निकालकर वापस से उसे 9 पार्ट पानी में मिलाकर जोर से हिलाया जाता है, जिससे 2x पोटेंसी मिलती है। इस तरह से होम्योपैथी में 30x पोटेंसी वाली दवाइयां भी मिलती हैं, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इसमें दवा के मॉलिक्यूल का असर उतना ही है जैसे कि पूरे अटलांटिक के पानी में एक एस्पिरिन की गोली को घोलना, क्योंकि इतनी ज्यादा बार डाइल्यूट करने के बाद असल मॉलिक्यूल के बचने की संभावना ही नहीं होती। और देखा जाए तो ये थ्योरी सबसे ज्यादा विवादित रही है। हालांकि होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन ने कहा था कि बार बार हिलाने से मिश्रण में वाइटल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उस दवा की पोटेंसी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन उनकी इस बात से लोग असहमत थे। इतनी असहमति, आलोचना और सवालों के बावजूद होम्योपैथी दवाओं को लोगों ने खूब अपनाया और इसका विस्तार होता गया। ये मेडिकल प्रैक्टिस कुछ ही सालों में जर्मनी से निकलकर दुनिया के कई देशों तक पहुंच गई। सन 1810 की शुरुआत में वेस्ट से आने वाले यात्रियों और सैनिकों के साथ ये इंडिया में भी आई। साल 1839 में महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, वो काफी बीमार पड़ गए थे और उनके इलाज के लिए डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिगबर्ग को दरबार में बुलाया गया, जिन्होंने होम्योपैथिक दवाओं से उनका सफलता पूर्वक इलाज किया। महाराजा रणजीत सिंह के स्वस्थ होने के बाद ये मेडिकल प्रैक्टिस काफी मशहूर हुई और भारत के बाकी इलाकों में भी तेजी से फैल गई। आज इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार भारत में लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरी तरह से होम्योपैथी पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ लगभग 1.25 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो देखा जाए तो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हैं। अब अगर हम देखें कि भाई इसका इलाज कैसे होता है, तो इस मेडिकल प्रैक्टिस में मरीज की हिस्ट्री काफी मायने रखती है। डॉक्टर मरीज के पूरे इतिहास के बारे में पूछता है, जैसे कि वो क्या सोचता है, किस तरह का लाइफस्टाइल जीता है और किस तरह के वो सपने देखता है, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के बाद ही मरीज का इलाज शुरू होता है। लेकिन काफी लोगों का ऐसा मानना है कि ये बहुत देर से असर करता है और ऐसे में कुछ बीमारियां खुद से ही ठीक हो जाती हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि होम्योपैथिक दवाओं की कोई मेडिसिन वैल्यू नहीं है, बल्कि ये प्लेसिबो इफेक्ट बीमारियों को ठीक करती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट को समझते हैं। असल में प्लेसिबो एक नकली इलाज है, जिसमें नकली दवाएं जैसे कि चीनी की गोलियां और नकली इंजेक्शन मरीजों को दिया जाता है और फिर उनके स्वास्थ्य में आने वाले सुधार का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ मरीज को पता नहीं क्या होता कि वो नकली दवाएं ले रहे हैं, इसलिए वो बस दवाइयों पर भरोसा करके ठीक होने की उम्मीद रखते हैं, जिससे उनका दिमाग डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन को रिलीज करता है। एंडोर्फिन हार्मोन पेन किलर की तरह काम करता है, वहीं डोपामाइन फील गुड हार्मोन है, जिससे मरीज को अच्छा और हेल्दी महसूस होता है। अब कुछ लोग होम्योपैथी दवाओं से ठीक होने वाले मरीज के ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट का असर मानते हैं, क्योंकि ऐसा आरोप है कि बार बार डाइल्यूट करने के बाद मॉलिक्यूल का असर दवा में ना के बराबर रह जाता है। लेकिन इन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ अडल्ट ही नहीं करते, बल्कि इन्हें बच्चों और जानवरों को भी दिया जाता है। अब यहाँ बच्चों और जानवरों को तो नहीं पता कि उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं या उनका इलाज चल रहा है, फिर भी उन पर इन दवाओं से फायदा देखा गया है, तो इस पर यकीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं कि इस केस में प्लेसिबो इफेक्ट काम नहीं करता है। दूसरी तरफ कुछ बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं, जिनमें 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोपीय होम्योपैथिक एक्सपीरियंस काफी चर्चा में रहा था, जहां देखा गया कि होम्योपैथिक अस्पतालों में हैजा जैसी खतरनाक बीमारियों से मरने वाले लोगों की गिनती आम अस्पतालों की तुलना में काफी कम थी और उस दौरान ये मेडिकल प्रैक्टिस करोड़ों लोगों की जान बचाने में सफल हुई थी। इसके अलावा होम्योपैथिक के असर को जांचने के लिए RCT टेस्ट भी किया गया था, जो सबसे भरोसेमंद डायग्नोस्टिक टेस्ट में से एक है। इस टेस्ट में प्रतिभागियों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होने दी गई कि उन्हें किस तरह की दवा दी जा रही है। इस टेस्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन के 41% पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए। इस तरह से देखा जाए तो होम्योपैथिक की क्षमता, निपुणता और सुरक्षा पर कई रिसर्चेस की जा चुकी है। साथ ही समय समय पर इसके प्रभावी होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 250 सालों से भी ज्यादा समय से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं
और आज भी इस मेडिकल प्रैक्टिस पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों का भरोसा बना हुआ है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, संग में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।